हेलो दोस्तों, आज मुझे पता नहीं है कि मेरा कंटेंट क्रिएशन का कौन सा दिन चल रहा है, पर आज मुझे एक चीज बहुत ही क्लियरिटी के साथ में पता चली कि अपने मेंटर को कैसे चुनना है। आज मुझे पता चल गई है, मैं तुमको बताता हूँ, तुम चुन लेना और जिसको मदद होगी उसको ये वीडियो भेज देना। तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, उसका भी फायदा हो जाएगा। तो बैक टू द टॉपिक, हाउ टू चूज योर मेंटर। अपने मेंटर को कैसे चुने? सिंपल वे है। आज अगर मैं किसी बंदे से पूछूं कि भाई तू अपने मेंटर को किस तरह से चुन रहा है, उसका एक सिंपल क्लियर कट जवाब होगा कि मुझे जिस भी फील्ड में जाना है उसके टॉप 1% को फॉलो करूंगा। मैं मुझे जिस भी सेक्टर में जाना है उसके बाप इंसान को फॉलो करूंगा जिसने उस सेक्टर में फाड़ के रख दिया है। ठीक है, यही बोलेगा वो, यही बोलेगा और यही बात सही भी है, पर पूरी तरह से सही नहीं है ये बात। मुझे ये बात बताओ, लोगों को सबको उससे सीखना है जिसको वो प्रोसेस पता चल गया जिससे पैसा बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी बंदा तुमको आके क्या सिखाएगा कि भाई मुझे प्रोसेस पता चल गया अब तू भी सीख? कभी नहीं होने वाला। आज गौतम अडानी आके तुमको ये नहीं सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं। तुम उसके बारे में बिजनेस कैसे करते हैं ये कहाँ सीखोगे मालूम है? MBA कॉलेजेस में। जब कोई और बंदा किसी और बंदे के बारे में केस स्टडी सुन के तुमको थियोरेटिकल नॉलेज देने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। प्रैक्टिकल वे में मेंटर को कैसे चुन भी ले, रोज प्रैक्टिकली काम भी कर ले और हर एक दिन अपने आप में एक एक करके बेहतर होते जाए, 1-1% बताता हूं। अब क्लियरिटी क्या होती है, मतलब एक मेंटर को चुनने का सबसे सही वे क्या होता है? तुम अपने सराउंडिंग में जो तुम्हारे फील्ड में है या फिर जो तुम्हारे फील्ड में थोड़ा ऊपर या नीचे पहुंच चुका है, उस बंदे को सिंपली फॉलो करना चालू कर दो। बट उसको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, उसका बस मेथड लेना है। क्यों? क्योंकि अब वो जो स्टार्टिंग लेवल पे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, वही प्रॉब्लम्स तुम्हारे लाइफ में आ रही है। पर जब आज से पहले तुमने जब उस मेंटर को चुन के रखा था जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पे बैठा हुआ है, उसके वो जब उस पोजीशन पे पहुंचा तब उसके लिए प्रॉब्लम्स कुछ और होंगे। जब वो स्ट्रगल कर रहा था तब उसके लिए कोई प्रॉब्लम कुछ अलग होंगे। आज जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, आज इसके लिए प्रॉब्लम्स अलग है। स्ट्रगल एक ही है, वक्त बदल गया है। वो आज से 10 साल पहले कर रहा होगा, 20 साल पहले कर रहा होगा, ये बंदा आज कर रहा है। उस समय वो रिसोर्सेस नहीं होंगे, आज इसके पास है। पर आज भी वो उस लेवल, उस स्पीड से उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहा है। कारण बस यही है कि लोग ने मेंटोर्स को गलत तरीके से चुन लिया है। मेंटोर चुनना कोई भी गलत बात नहीं है कि तुम उस ग्रेटेस्ट बंदे को चुन रहे हो। अगर उसको चुनेगे ना तो तुमको अंदर की इनसाइट्स पता चलेगी कि उस पर्टिकुलर मार्केट में क्या क्या गलत गलत चीजें हो रही हैं। पर जब एक स्ट्रगल वाले बंदे को पकड़ोगे, जब वो खुद उसमें चेज कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तब तुमको उस प्रोसेस को पता चलेगा कि इस जर्नी में कैसे आगे आगे चलते हैं। एक बहुत ही मशहूर स्टोरी है, सुनाता हूं। एक पहाड़ों में, एक बर्फ के पहाड़ों में एक छोटा बच्चा एक अपने घोड़े के साथ में जा रहा था। एक जगह पे आके बच्चा रुक गया। तो घोड़े ने बच्चे से पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए अचानक से? तो उसने बोला, मुझे आगे का विजन नहीं दिख रहा है, मुझे कहाँ जाना है पता नहीं है। तो घोड़े ने सिंपली एक लाइन बोली, क्या तुमको अपना नेक्स्ट स्टेप पता चल रहा है कहाँ रखना है? उसने बोला, हाँ मुझे नेक्स्ट स्टेप मेरा दिख रहा है, मैं वहां रखूंगा। तो घोड़े ने यही बोला कि अपने कभी भी दूर के विजन को लेके आज अटक जाना ये सही नहीं है। दूर के विजन को लेके एक छोटा स्टेप भी लेना बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटे स्टेप से ही पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पूरी जिंदगी हर एक दिन परफेक्ट होती चली जाती है। पर वो होता कब है? जब हर एक दिन एक ही फील्ड में हर 1% बढ़ते जाएंगे तब। एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूं। एक राज सभा बैठी थी, एक बहुत ही ज्ञान वाला बंदा आया, बहुत ही चाणक्य जितनी ब्रेन को लेके उस राजसभा में आया। राजा की एक छोटी सी प्रॉब्लम्स को उसने आसानी से सॉल्व कर दिया। राजा ने खुश होकर बोला कि मांग, तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा। उसने बोला, रहने दो तुम, मुझे देने के तुम्हारी औकात नहीं है।
उस पंडित ने, उस धन्यवान ने बोला, जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग था। तो राजा अपने ईगो में आके बोला, तू मांग, तो मैं कैसे नहीं दूंगा, तू मांग बस। तो उसने बोला कि एक चेस बोर्ड लाओ और हर एक स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक हर एक दाने, चावल के दाने रखो और हर उस दाने को हर एक बॉक्स में डबल कर करके रखो। राजा ने बोला, कितना पागल है तू, तुझे मैं सब कुछ दे रहा था, धन दौलत हर एक चीज दे रहा था, तुझे वो सब नहीं चाहिए, तू क्या बोल रहा है मुझे कि चेस के बोर्ड लाऊं, उसपे दाना रखो और हर खाने में दाने को डबल करके रखो, बस इतनी सी बात। उसने बोला, हाँ बस इतनी सी ही ख्वाहिश है मेरी। राजा रखते गया 5 करोड़, 5 अरब, 500 करोड़ दाने रखते रखते एक समय ऐसा आ गया कि उसको उसकी पूरी राजसभा उस दिमागदार के सौंपनी पड़ी, उस दिमागदार को सौंपनी पड़ी। कैसे हुआ यह? कंपाउंडिंग इफेक्ट्स। हर एक दिन छोटे ही स्टेप से, पर आगे बढ़ना है उस फील्ड में। याद रखो भाई, मैं भी बढ़ रहा हूं और मुझे भी फेक कमेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाता हूं, ठीक है? थैंक यू, फॉलो करो।